नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगी, जहां प्रेम, भक्ति, नटखटपन और धर्म की रक्षा सब एक ही कहानी में समाये हुए हैं। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वो अमर कथा। कैसे हुआ उनका जन्म, कैसी थी उनकी बाल लीलाएं, कैसे उन्होंने अत्याचारी कंस का अंत किया और कैसे उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, मथुरा की गलियों में गहरी रात है, आसमान में बादल घिरे हैं और शहर के बीचों बीच ठंडी अंधेरी जेल में एक चमत्कार होने वाला है। धरती पर अधर्म अपने चरम पर है, हर तरफ भय, अन्याय और क्रूरता का साया। राजा कंस, जो अपनी ही बहन देवकी को कैद कर चुका है, डर से कांप रहा है। आकाशवाणी ने कह दिया था, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा अंत करेगा। और कंस ने ठान लिया था, ये बच्चा जन्म ले ही नहीं पाएगा। लेकिन भाग्य की अपनी योजना होती है। कैद के भीतर वसुदेव और देवकी आंखें बंद किए प्रभु का नाम जप रहे थे। और तभी रात के 12 बजे एक अद्भुत प्रकाश ने पूरी कोठरी को सुनहरे रंग से भर दिया। वसुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। कितनी शांत मुस्कान, कितनी करुणा। माता पिता प्रभु बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ, चिंता मत करो, मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ मेरा लालन पालन होगा। अगले ही पल ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में डूब गए और वसुदेव ने उस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखा। बाहर बारिश हो रही थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना माँ ने रास्ता दे दिया। टोकरी में लेटे छोटे कृष्ण आधी रात में भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा और नंद बाबा के घर में उस नन्हे को रख दिया और चुपचाप लौट आए। बस यहीं से शुरू हुई वो अद्भुत लीला, जिसे सुनते सुनते आज भी मन नाच उठता है। गोकुल के दिन तो जैसे बस कृष्ण के नाम के हो गए थे। कभी वो माखन की मटकी तोड़ देते, कभी गोपियों के आंगन में घुसकर माखन खा जाते। गोपियां गुस्से में आती, पर उनकी नटखट मुस्कान देखते ही सब भूल जाती। सब कह उठते, अरे ये तो हमारा माखन चोर है। लेकिन बाल कृष्ण सिर्फ नटखट ही नहीं थे, वो रक्षक भी थे। जब यमुना में कालिया नाग ने जहर घोल दिया, तो नन्हा कृष्ण उसके फनों पर चढ़कर नाचने लगा। इतनी मोहक धुन कि विष भी प्रेम में बदल गया। और जब इंद्रदेव ने अहंकार में आकर ब्रज पर मूसलधार बारिश बरसाई, तो उसी छोटे से कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा गांव उसके नीचे खड़ा था और बारिश उन्हें छू भी नहीं पाए। उधर मथुरा में कंस को समझ आ गया, यह वही बालक है। उसने कई राक्षस भेजे, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, लेकिन हर बार कृष्ण ने खेल में ही उनका अंत कर दिया। फिर आया वो दिन जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। धनुष यज्ञ में उन्होंने सब योद्धाओं को परास्त किया और अंत में कंस को उसके सिंहासन से नीचे गिरा दिया। कृष्ण ने उसका अंत किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर दिया। लेकिन कृष्ण की कहानी केवल युद्ध की नहीं, प्रेम की भी है। ब्रज में राधा और कृष्ण का प्रेम, ये सांसारिक नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बांसुरी की हर धुन में राधा का नाम और राधा के हर सांस में कृष्ण। ये प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति में विरह भी मधुर होता है और मिलन भी। फिर आया महाभारत का समय। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का वचन दिया। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और कहा, मैं अपने ही लोगों पर बाण नहीं चला सकता, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, धर्म के मार्ग पर चल और अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। आज हजारों साल बाद भी हम कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मथुरा वृंदावन में रात 12 बजे मंदिरों के पट खुलते हैं, झांकियां सजती हैं, रासलीलाएं होती हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव, गुजरात में रंग बिरंगी मटकियां, ओडिशा और बंगाल में भजन और संकीर्तन, दक्षिण भारत में रंगोली, फूलों की सजावट और बच्चों को कृष्ण राधा का रूप देना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही दिन पर कितने रंग, लेकिन भाव एक, भक्ति और प्रेम। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक कृष्ण है। वो जो संकट में मुस्कुरा सकता है, वो जो बुराई का सामना कर सकता है और वो जो प्रेम और करुणा से सबका दिल जीत सकता है। तो जब इस जन्माष्टमी की आधी रात को घंटियों की आवाज आए, मंदिरों में भीड़ उमड़े और बांसुरी की धुन आपके कानों में पड़े,
तो आंखें बंद करके बस कहिए, कन्हैया तुम हो, यही सबसे बड़ा सुख है। बोलिए जय कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की